कक्षा 8 विषय हिंदी पाठक्रम 6 भरत का भाग 3 लेकर मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, पाठ की संपूर्ण समीक्षा हो चुकी है। इस वीडियो में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, यह पाठ जो है वह एक नाट्यांश है जिसमें दुष्यंत तथा दुष्यंत पुत्र भरत, जिसे यहाँ सर्वदमन कहा गया है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पाठ की संपूर्ण समीक्षा हो चुकी है, इसलिए अब हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकेंगे और अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद आप भी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लेखन कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। विद्यार्थियों, पाठ के शब्दार्थ भी हमने पाठ के साथ साथ देख लिए हैं, इसलिए अब मुहावरों से शुरुआत करेंगे। प्रथम मुहावरा है बात पर कान नहीं धरना। 2 मुहावरे दिए हुए हैं पुस्तक में, तो यहाँ मुहावरे देखते हैं। मुहावरे, उसमें पहला मुहावरा है बात पर कान नहीं धरना। बात पर कान न धरना अथवा नहीं धरना भी आ सकता है। तो यहाँ सर्वदमन जो है वह तपस्वियों की बात पर कान नहीं धर रहा है। उस वक्त यह मुहावरा प्रयोग में लिया गया था। इसका अर्थ होगा अनसुना करना। अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों एग्जाम में आपको लिखने होंगे। बात अनसुनी करना, बात अनसुनी करना, यह इसका अर्थ होगा, वाक्य होगा कि तपस्विनी काफ़ी समझाती है, लेकिन सर्वदमन बात कान पर नहीं धरता। देखा था ना हमने कि तपस्विनियाँ बहुत समझा रही थी। 2 तपस्विनियाँ थी कि ये सर्वदमन तो इन सिंह बालकों को छोड़ दे, सिंह शावकों को छोड़ दे, क्योंकि वह बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन सर्वदमन है कि उनकी बात कान पर नहीं धरता। दूसरा है धोखा खा जाना। मुहावरा देखिए, दूसरा मुहावरा कि धोखा खा जाना। धोखा खा जाना, जिसका अर्थ होगा सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। कि राजा दुष्यंत सर्वदमन के चेहरे को देखकर धोखा खा गए। तो यहाँ सर्वदमन इतना खूबसूरत है, यही नहीं, उसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जिसे देखकर तथा मुखमंडल जो है, मुखमंडल की शोभा देखकर राजा दुष्यंत धोखा खा गए। वह सोचने लग गए कि यह एक बहुत ही महान बेटा हो सकता है, लेकिन उनको तो अपने आप मन में लग रहा था कि मैं धोखा खा रहा हूँ, क्योंकि यह ऐसे कैसे हो सकता है। सच्ची बात को न समझ पाना, उसका अर्थ देखेंगे हम यहाँ। अर्थ सच्ची बात को
न समझ पाना, न समझ पाना, सच्ची बात को न समझ पाना अथवा मूर्ख बनना भी आएगा। मूर्ख बनना, ये दो अर्थ उसके हो सकेंगे। वाक्य इस प्रकार हो सकता है कि राजा एक बेटे को देखकर धोखा खा गए। वाक्य आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ वाक्य नहीं लिखा है, क्योंकि वाक्य प्रयोग अनेक हो सकते हैं, अर्थ अनेक नहीं हो सकते, अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो हो सकते हैं। तो मुहावरे इस प्रकार, उसके साथ साथ वाक्य प्रयोग आपको लिखने होंगे। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। उसमें प्रथम प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सर्वदमन एक आकर्षक बालक है, बहुत ही सुंदर बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका वर्णन यहाँ पे राजा के आधार पर किया गया है कि राजा देखते हैं, राजा अर्थात राजा दुष्यंत देखते हैं कि बालक का मुख जो है वह अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे डर नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होती है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर लिख सकते हैं कि बालक बहुत तेजस्वी है, उसके मुखमंडल की शोभा अनुपम है, बालक बहुत ही निडर है, वह सिंह शावकों के साथ खेल रहा है, तपस्विनियाँ समझाती है तो भी वह अपना खेलना जारी रखता है, उसे खिलौने पसंद है आदि आप लिखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे अभ्यास में। प्रश्न नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार हुए, अथवा सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आए। तो यहाँ सर्वदमन का व्यवहार हमें देखना है कि सर्वदमन एक साहसी है, निर्भय है और वह सिंह शावक के साथ खेलता है। आम बच्चे ऐसा नहीं करते। आम बच्चे सिंह के खिलौनों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन यह तो सिंह शावकों के साथ खेल रहा है। यही नहीं, वह जब तपस्विनियाँ कहती है कि शेरनी आएगी तुझे मारेगी, तेरे पीछे दौड़ेगी, तो भी उस पर कोई असर नहीं होती है, वह खेलना जारी रखता है। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई तेजस्वी का पुत्र होगा। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के निशान, चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और यह चिन्ह देखकर राजा दुष्यंत भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा दुष्यंत ने देखा कि इस लड़के को देखकर मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है, मुझे इतना सुख क्यों प्राप्त हो रहा है, आखिर यह किस भाग्यवान का बेटा है, कितना सुख मिलता होगा उसको जिसका यह बेटा होगा। इस प्रकार सर्वदमन के अनेक व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार भी आते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इस पाठ के आधार पर आप देख सकते हैं कि दुष्यंत देखता है कि उसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के निशान तो है, लेकिन साथ साथ में जब तपस्विनियों ने कहा कि इस सिंह बालक को छोड़ दो, लेकिन सर्वदमन अर्थात भरत नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही राजा दुष्यंत ने उस लड़के को कहा
कि तुम्हें इन श्री शावकों के साथ खेलना बंद करना होगा, तो वो तुरंत मान जाता है। तो इस व्यवहार को देखकर भी उसको आश्चर्य होता है। जब तपस्विनियाँ कहती है कि आप अपरिचित हो और इस लड़के को हम रोज देखती हैं, लेकिन आज आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों के मुख एक जैसे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब जब उसे पता चलता है राजा को कि यह बालक पुरुवंश का है, तो वह सोचता है कि पुरुवंश का होने के कारण शक्ल शायद मिल रही होगी। यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण तो यही आएंगे कि बालक के स्वभाव को देखकर राजा का मन बालक की तरफ आकर्षित हो रहा था। सर्वदमन के मुख में अग्नि जैसी चमक थी और उसको देखकर ऐसा लगता था यह किसी तेजस्वी का पुत्र होगा। बालक के हाथ में चक्रवर्ती राजाओं की जो निशानियां होती है वैसी निशानियां थी, और उसे देखकर राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। सर्वदमन से सिंह बालक को छुड़ाने में उसे बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। इस प्रकार बालक के इस प्रकार के वात्सल्यपूर्ण व्यवहार को देखकर राजा दुष्यंत के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो अभ्यास में यह 2 प्रश्न दिए गए हैं, साथ साथ में हम स्वाध्याय भी देखते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न अब देखेंगे। उसमें प्रथम प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? स्वाध्याय के प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न है कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? सर्वदमन क्यों रखा? ऋषियों ने बचपन में रखा था यह नाम, बाद में तो वे भरत के नाम से ही पहचाने गए और वह एक बहुत बड़े महान राजा बने थे। उनके नाम पर हमारे देश का नाम भी है। तो भारतवर्ष के श्रेष्ठ राजाओं में वह गिने जाते हैं। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव को देखकर ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। तो यहाँ 1 या 2 वाक्यों में उत्तर है। तो एक वाक्य में आपको एक पूर्ण विराम अवश्य करना होगा। यदि 2 वाक्यों में उत्तर लिखना हो तो 2 वाक्य आपको बनाने होंगे, तो उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स परीक्षा में दिए जाते हैं। तो प्रश्न हमने देखा कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो बालक वन के पशुओं के साथ निडर और निर्भीक होकर खेला करता था। बालक के इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव को देखकर ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? ये आकर्षित क्यों हो रहे थे दुष्यंत बालक के प्रति? तो यह प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकर्षित हो रहे थे। यहाँ बालक के गुण देखे कि बालक निर्भीक है, सुंदर है तथा हठीला भी है। बालक के इन्हीं गुणों को देखकर राजा दुष्यंत उस बालक के प्रति आकर्षित हो रहे थे, आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो यहाँ पुरुवंश जो है उनमें राजा दुष्यंत हुए थे, और जब राजा दुष्यंत को इस बात का पता चला कि यह बालक भी पुरुवंशी है,
तो उन्होंने पूर्ववंशियों के स्वभाव की 2 विशेषता बताई, बचपन की और युवाने की। वह हम देखते हैं। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की 2 विशेषताएं बताई हैं। एक, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं कि जब वो युवान हो जाते हैं तो पूर्ववंशी लोग महलों में रहकर इस धरती की, इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पालन करते हैं। और दूसरा है, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। दूसरा कौन सा है? वृद्धावस्था जब आती है, बुढ़ापा जब आता है, तो वह तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटिया बना करके रहते हैं। तो यह 2 विशेषता उन्होंने बताई है। तो इस प्रकार स्वाध्याय के प्रश्न भी हमने देखे विद्यार्थियों। भाषा सज्जता, जिसमें विशेषण के बारे में चर्चा की गई है, तथा लिंग परिवर्तन यहाँ दिया गया है। तो विशेषण के बारे में मैं व्याकरण का एक वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। अभी हम जो स्वाध्याय में और भाषा सज्जता में लिंग परिवर्तन दिया हुआ है वह देखेंगे। व्याकरण है, लिंग परिवर्तन दिया हुआ है। स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर हमने करा दिए हैं और वह आपको लिखने हैं। अब हम लिंग परिवर्तन देखते हैं। सुत तो सुता, लिंग परिवर्तन में आपको यह करना है, स्त्रीलिंग वाक्य हो तो पुल्लिंग करना है। जैसे यहाँ सुत दिया हुआ है तो यहाँ सुता आएगा। फिर प्रिय दिया हुआ है, प्रिय तो प्रिया, प्रिया आएगा। आचार्य तो आचार्य, और भी ढेर सारे हैं, सभी ब्लैक बोर्ड में लिखना संभव नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। आप अभ्यास और स्वाध्याय के साथ साथ भाषा सज्जता का लेखन कार्य भी करेंगे और मुझे लेखन कार्य का फोटो खींचकर मेरे नंबर पर भेज अवश्य देंगे। सुत सुता, प्रिय प्रिया, आचार्य आचार्या, भवदीय भवदीया, छात्र छात्रा, शिष्य तो शिष्या। तो इस प्रकार जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन करके आप लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे टोकरा तो टोकरी, दास तो दासी, सखा तो सखी, मटका तो मटकी, कटोरा तो कटोरी, रस्सा तो रस्सी। तो यहाँ हमने देखा कि आ प्रत्यय जो है उसमें ई प्रत्यय जोड़कर आप लिंग परिवर्तन बना सकते हैं। साथ में आप देखते हैं मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, भील तो भीलनी, ऊंट तो ऊंटनी, मजदूर तो मजदूरनी, सिंह तो सिंहनी। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से, अर्थात बड़ा ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाता है। उसी प्रकार अन्य शब्द देखिए, पुजारी तो पुजारिन, नाग तो नागिन, पड़ोसी तो पड़ोसिन, सांप तो सापिन, सुनार तो सुनारिन, माली तो मालिन। यहाँ पे हमने देखा है कि जब शब्द पूरे होते हैं उसमें दीर्घ ई दिया हुआ है, उसका ह्रस्व ई करने पर आप लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से, यहाँ नी प्रत्यय भी हम देख सकते हैं कि जिसका उपयोग किया गया है। अन्य शब्द हम देखेंगे, पंडित तो पंडित आइन, ठाकुर तो ठकुराइन, गुरु तो गुरुआइन। तो यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़ा हुआ है। अब आइन प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं लिंग परिवर्तन के वह देखते हैं। डिब्बा तो डिबिया, बंदर तो बंदरिया, बूढ़ा तो बुढ़िया, कुत्ता तो कुटिया। तो यहाँ पे आइन प्रत्यय लगा हुआ है। फिर इया प्रत्यय करने से जो लिंग परिवर्तन बनते हैं, नायक तो नायिका, गायक तो गायिका, बालक तो बालिका, लेखक तो लेखिका।
तो यहाँ पे इया प्रत्यय लगा हुआ है। अंत में हम देखेंगे कि इका प्रत्यय लगने पर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ लिंग परिवर्तन देखा। कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन है, जैसे भौदी तो भौदिया, सखा तो सखी, मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, नाग तो नागिन और लेखक तो लेखिका, जिसमें इका प्रत्यय लगा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है लिंग परिवर्तन भी व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भाषा सज्जता भी आप अवश्य लिखेंगे। दूसरे वीडियो में मैं पाठक्रम 7 सोच अपनी अपनी लेकर उपस्थित होऊंगा। जय स्वामीनारायण।